हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान जैव प्रक्रम। चैप्टर क्या है हमारा? जैव प्रक्रम। इस चैप्टर से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव हृदय में मानव का हृदय है। ये क्या है? हृदय। हृदय का चित्र बनाया गया है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? महाशिरा, जो क्या करता है? ब्लड को अंदर लेता है। और यहाँ पे क्या है? ये हृदय के चार भाग होते हैं। हृदय के कितने भाग होते हैं? हृदय के चार भाग होते हैं। हृदय के चार भाग होते हैं। इन चारों का अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा है? आपके सामने पहला भाग क्या है? दाया अनिल अनिल दाया अनिल और दाया निलय। दाया अनिल और दाया निलय दो हो गया। तीसरा कहाँ है? तीसरा बाया अनिल और बाया निलय। ये है तीसरा, बाया अनिल। चौथा बाया निलय। ये चार भाग होते हैं। इस तरफ में क्या होता है? अशुद्ध रक्त रहता। अशुद्ध रक्त का क्या वाहन होता है, यानी अशुद्ध रक्त को अपने अंदर लेता है और यहां से क्या करता है? बाया अनिल में, बाया निलय में, बाया अनिल में क्या होता है? शुद्ध रक्त को, यानी कि अशुद्ध रक्त को इधर से अशुद्ध रक्त लेगा और उधर से शुद्ध रक्त का क्या करेगा? महाधमनी के माध्यम से पूरे कोशिका में संचरित कर देगा, परिसंचरण कर देगा। तो देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से संपूर्ण मानव शरीर में रक्त का पंप करने ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करने और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब होता है अशुद्ध रक्त। अपशिष्ट से यहाँ जो अपशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे होगा अशुद्ध रक्त। यानी अशुद्ध रक्त का क्या करेगा? अशुद्ध रक्त का लेगा, फिर से उसे शुद्ध में कन्वर्ट करके पूरे महाधमनी के माध्यम से पूरे कोशिकाओं में भेज देता है। तो क्या है? अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। शरीर से बाहर निकालेगा नहीं, बल्कि शरीर से बाहर निकाल के, यानी बाहर निकाल के हृदय में भेजेगा। हृदय में भेजेगा, हृदय में भेजेगा तो ये क्या करेगा? बाया अनिल, दाया अनिल जो है अशुद्ध रक्त को ले करके दाया निलय में भेजेगा। दाया निलय पंप करके ये भेजेगा फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी क्या करेगी? फुफ्फुस धमनी जो है वो बाया अनिल में भेजेगा। बाया अनिल में जाने के बाद ये क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को शुद्ध में कन्वर्ट करके महाधमनी को देगा। महाधमनी जो होगा पूरी कोशिकाओं में परिसंचरण कर देगा। आगे देखिए, हृदय की धड़कनों के आधार पर व्यक्ति के स्वास्थ्य का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि मानव का जो हृदय होता है उसके धड़कन से उनके स्वास्थ्य का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि वो उनकी स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है या गड़बड़ है, कैसा है। उन अगर तब मतलब कि स्वास्थ्य खराब है तो ये क्या उन बताता है? धड़कन। हृदय के धड़कने से ही मानव के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। आगे क्या है? इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अशुद्ध रक्त को दाया अनिल से बाएं दाया निलय में भेजेगा। दाया अनिल से दाया निलय में भेजेगा अशुद्ध रक्त को भेजेगा। वो पंप करके क्या करेगा? फुफ्फुस धमनी में भेजेगा। फुफ्फुस धमनी से आएगा बाया अनिल में। बाया अनिल क्या करेगा? पंप करके बाया निलय में भेजेगा। बाया निलय पंप करके महाधमनी को देगा। महाधमनी जो होगा पूरी कोशिका में
मतलब कि पूरी कोशिका में संचरित कर देगा। ये क्या है, फिर क्या करेगा, वो पूरे शरीर से क्या करेगा, ऊपर से नीचे से हर जगह से, पूरे शरीर के बॉडी से सारे अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, खींच करके दाया नीले में दाया अनिल लाएगा। दाया अनिल क्या करेगा, फिर कंपन करके दाया नीले में देगा। दाया नीले पंप करके फुफ्फुस धमनी को देगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो इसी को क्या नाम दे दिया गया है, इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलते हैं क्या, दाया अनिल, दाया निलय, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। नोट करिए जल्दी से। अब देखते हैं क्या, मानव हृदय के अंग। मानव हृदय के अंग, कौन सा अंग क्या कार्य करता है। यहाँ पे हमारा क्या, हृदय 4 प्रकार के होते हैं। हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ प्रकार नहीं है, यहाँ पे हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, दाया अनिल, दाया निलय, बाया अनिल, बाया निलय, जिसमें से 2 हम पहले जानते हैं इसका कार्य क्या होते हैं। दाया अनिल का कार्य क्या होता है, यह शरीर के ऊपरी और नीचे भाग से रक्त को इकट्ठा करता है। यानी कि हमारे ऊपर यानी सर से और हमारे पैर से हर जगह प्रत्येक अंग से रक्त को क्या करता है, इकट्ठा करता है। कौन इकट्ठा करता है, दाया अनिल। या शरीर के ऊपरी और नीचे भाग से रक्त को इकट्ठा करता है और पंप द्वारा, पंप करके यानी कि पंप द्वारा या पंप द्वारा दाएं निलय को भेज देता है। पंप द्वारा ये कहाँ भेज देता है, दाया निलय में भेज देता है। अब दाया निलय क्या करता है, दाया निलय या रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा यानी कि कंपन द्वारा, पंप द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। यहाँ पे देखो ये फुफ्फुस धमनी लगी है, यानी कि ये दाया निलय है, दाया निलय यही है। ये क्या, फुफ्फुस धमनी है, ये देखो गया है, ये क्या, फुफ्फुस धमनी है। इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े को ऑक्सीकृत करने के लिए भेज देता है। क्या करने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए भेज देता है। फुफ्फुस धमनी या रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े को ऑक्सीकृत करने के लिए भेज देता है। यानी कि जो ये धमनी है आपको दिख रहा है, फुफ्फुस धमनी जो ये दिख रही है, ये क्या करेगा, फेफड़े को भेज देगा। यानी क्या, किसको भेज देगा, फेफड़े को भेज देता है ऑक्सीकृत करने के लिए। ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो चलते हैं क्या, बाया अनिल और बाया निलय की ओर। देखिए क्या है, बाया अनिल और बाया निलय। बाया अनिल क्या करता है, यह रक्त को फुफ्फुस से, फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा लाया जाता है। यह रक्त को फुफ्फुस से, यानी फुफ्फुस क्या है, फुफ्फुस धमनी ये है, फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा के द्वारा लाया जाता है और यह रक्त को इकट्ठा कर बाया अनिल में भेज देता है। रक्त को क्या करता है, इकट्ठा करके बाया अनिल में भेज देता है। देखिए क्या है, यह रक्त को, कौन, बाया अनिल, बाया अनिल क्या करता है, यह रक्त को फुफ्फुस से, फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा में भेज देता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाया अनिल में रक्त को, यह रक्त को इकट्ठा कर लाया जाता है और यह रक्त को इकट्ठा कर बाया निलय में भेज देता है। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, बाया अनिल क्या करता है काम, बाया अनिल चित्र में समझिए,
बाह्य अनिल क्या करता है, फुफ्फुस धमनी के, फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा के द्वारा रक्त को लाया जाता है। कहां से रक्त को लाया जाता है, ये दाया अनिल से, दाया अनिल से कहां लाते हैं, बाया अनिल में, दाया निलय से बाया अनिल में कब कैसे लाते हैं, या रक्त को फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा कहां पे, ये है, ये फुफ्फुस धमनी है और ये फुफ्फुस शिरा है, यहीं से क्या करेगा, रक्त को ला करके फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा के द्वारा लाया जाता है। यह रक्त को फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा के द्वारा रक्त को लाया जाता है। और यह रक्त को इकट्ठा करके, कौन इकट्ठा करता है, दाया अनिल, दाया अनिल क्या करता है, रक्त को इकट्ठा करके दाया निलय में, सॉरी बाया अनिल जो है रक्त को इकट्ठा करके बाया निलय में भेज देता है। ठीक, फिर से समझिए, या रक्त को फुफ्फुस धमनी, या रक्त को फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और यह रक्त को इकट्ठा करके कौन, बाया अनिल, बाया अनिल रक्त को इकट्ठा करके बाया निलय में भेज देता है। ठीक, आगे क्या है, बाया निलय क्या करता है, या बाया निलय क्या करता है, बाया निलय बाया अनिल से भेजे गए रक्त को, यानी कि बाएं अनिल से भेजे गए रक्त को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में संचरित कर देता है। यानी कि क्या, बाया अनिल जो है, जो रक्त को इकट्ठा करेगा, उस रक्त को क्या करेगा, बाया निलय में भेजेगा। बाया निलय क्या करेगा, ये महाधमनी को दे देगा, महाधमनी को देगा, तो ये महाधमनी क्या करेगा, पूरे शरीर में संचरित कर देता है। ठीक, अब चलते हैं रक्त नलिकाएं, जो रक्त नलिकाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब जानते हैं हम क्या, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं क्या क्या हैं, रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में परिवहन के कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त को नलिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में रहती हैं, परिवहन किसका, रक्त का परिवहन संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं या रक्त नलिकाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं जो हमारे शरीर में परिसंचरण के कार्य को संपन्न करने के लिए कार्य करती हैं, यानी रक्तों का परिसंचरण करती हैं। धमनी क्या करता है, वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। यानी कि वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों में ले जाते हैं, अंग भागों तक ले जाती हैं, उसे धमनी कहलाती हैं। कौन कौन से हैं, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी आदि। महाधमनी क्या करती है, ये जो है रक्त को पूरे शरीर में संचरित कर देती है, पूरे शरीर में क्या कर देता है, संचरित कर देता है। अब आगे क्या है, शिरा, वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक लेकर आती हैं, यानी कि शरीर के अन्य पूरे शरीर से रक्त को क्या करती है, हृदय तक लाने का कार्य करती है, हृदय में लाने का कार्य करती हैं। कौन, शिराएं।
जितनी शिराएं हैं वो सारी शिराएं क्या करती हैं, पूरे शरीर से, शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक रक्त को लाने का कार्य करती हैं, जिसे शिराएं कहलाती हैं। शिराएं कहलाती हैं कौन कौन, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा। ये क्या करती हैं, सब शरीर के सभी अंगों से रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, ये रक्त को शरीर के सभी अंगों से रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती हैं कौन, शिराएं करती हैं। शिराएं करती हैं कौन, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा आदि। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं क्या है केशिकाएं। केशिकाएं क्या है, ये बहुत छोटा सा काम करता है। क्या करता है, ये रक्त नलिकाएं जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं, केशिकाएं कहलाती हैं। किसको किसको, धमनियों, यानी धमनी और शिरा को जोड़ती हैं। अब हमारा लास्ट बचा क्या है, रक्त केशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं के बाद हमारा हृदय समाप्त होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हृदय जो है या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है,